महाराज मेरे पास 7 ही दिन है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो तो उसको क्या करना चाहिए? मानव मात्र का कर्तव्य क्या है और जिसको 7 ही दिन में मरना हो उसको क्या करना चाहिए? किसी के पास कोई उत्तर नहीं मिला। सब संत महात्मा विचार कर ही रहे थे। कितने में साक्षात भगवान ही व्यास नंदन सुखदेव जी के रूप में वहां पर पधारे। बोल सुखदेव भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव भगवान का आगमन हो रहा है। तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो, 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 तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो। यदेक्षया गामट मानो न पेक्षः, यदेक्षया गामट यदेक्षया गामट मानो न पेक्षः, यदेक्षया मानो न पेक्षः। अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो, अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो। वृतस्य बाले रवधूत वेशः, वृतस्य बाले अवधूत वेशः। तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो, तत्राभवद भगवान, तत्राभवद भगवान, तत्राभवद भगवान। बोले व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव भगवान की जय। भगवान सुखदेव जी का आगमन हुआ। सुखदेव जी को देख करके जितने बड़े बड़े महात्मा थे सब खड़े हो गए। अवस्था भगवान सुखदेव जी की केवल 16 साल की है, पर भगवान सुखदेव जी को देख के हजार हजार साल वाले बड़े बड़े दाढ़ी वाले महात्मा भी खड़े हो गए। क्यों? कि प्रभाव ऐसा है, तेज ऐसा है। ये ऐसे हुआ कि जब जनकपुर में भगवान राम आए, विश्वामित्र जी के पास जनक जी आए हैं, और उसी समय जब भगवान राम लक्ष्मण आए तो वहां लिखा है उठे सकल जब रघुपति आए। सब खड़े हो गए। भगवान राम का स्वभाव, भगवान का प्रभाव इतना दिव्य है। इसी प्रकार आज सुखदेव भगवान को देख के सब खड़े हो गए। परीक्षित जी ने विचार किया कि ये कोई सामान्य महात्मा नहीं हो सकते जिनको देख के सब खड़े हो रहे हैं। परीक्षित जी तुरंत आए, सुखदेव भगवान को प्रणाम किया और उनसे प्रश्न किया, महाराज जिसको 7 ही दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? समय खराब नहीं करना, सीधा प्रश्न। प्रणाम करके प्रश्न, अरे भाई हम लोग समय की कीमत उतनी नहीं समझते कि हमको लगता है हमारे पास बहुत समय है। लगता है कि नहीं? लगता है अरे कोई बात नहीं, कल है, परसों है, नरसों है। अच्छा, कई लोग तो इतनी लंबी प्लानिंग करते हैं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। हमको लगता है हमारे पास समय है। अब है कि नहीं ये भगवान जाने। इसकी भविष्यवाणी ना आप कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। है कि नहीं ये हमें पता नहीं, पर जिसको पता चल गया है
कि वो 7 दिन में मरने वाला है, उससे समय की कीमत पूछिए, क्या समय की कीमत होती है? समय की कीमत उससे पूछिए, 1 सेकंड से जिसकी ट्रेन छूट जाए। हम लोग एक कथा से जा रहे थे, दूसरी कथा संयोग से आज कथा विश्राम हुई और कल से दूसरी जगह कथा का शुभारंभ था। अब हम लोग भागे गाड़ी से, स्टेशन था 150 किलोमीटर दूर। स्टेशन पे उतरे, सब लोग जल्दी 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 अंदर गए और जैसे ही अंदर गए तो देखते ही सामने गाड़ी चल पड़ी, ट्रेन छूट गई। पर गाड़ी करके हमको कथा स्थल तक जाना पड़ा। तो कई बार हमको समय की कीमत तब पता चलती है जब जो कार्य हम आलस्य वसात नहीं करते, वो काम जब नहीं हो पाता, तब हमको लगता है अरे हमसे तो गलती हो गई। जानते हम सब हैं। एक बड़ी अच्छी बात गोस्वामी जी ने कही कि संसार में अच्छा भला सब जानते हैं। क्यों भाई, नहीं जानते हो क्या? भल अनभल जानत सब कोई, हर व्यक्ति जानता है। ऐसे ईमानदारी से बताइए, सच बोलना चाहिए, ये किसको नहीं पता? सबको पता है। माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, किसको नहीं पता? सबको पता है। ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए, सबको पता है। जानता हर व्यक्ति सब कुछ है, करता नहीं है। क्यों नहीं करता? ये जो माया है, अब माया से जो मोह उत्पन्न होता है, ये मोह ही सब गड़बड़ करवा देता है। इसीलिए भागवत जी में लिखा है, माया मोह वैष्णवे क्रियते कथम। सबसे पहले लिखा माया और माया के बाद लिखा मोह। इसका मतलब माया से ही मोह का जन्म होता है। मोह की अम्मा कौन है? अम्मा आपके यहाँ बोलते हैं? अम्मा माने माँ। तो अगर कोई पूछे मोह की अम्मा कौन है, बोले मोह की अम्मा माया है। माया से ही मोह का जन्म हुआ। अब मोह से ही फिर सब व्याधियां आई। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुशूला। मोह सब व्याधियों का मूल है। और फिर मोह से इतने सूल उत्पन्न होते हैं कि उसकी गणना नहीं की जा सकती। मोह से बड़े सूल उत्पन्न होते हैं, काम बात, कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, ममता दाद कंड ईर्षाई, हर्ष विषाद गरह बहुताई। अनेक प्रकार के रोग ये मोह से जन्मते हैं। तो हम सब जानते हुए भी अगर उस मार्ग पर नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इसका कारण है माया और मोह। इसीलिए सत्संग किया जाता है, क्योंकि सत्संग करने से मोह का नाश हो जाता है। सत्संग से मोह का नाश होता है। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। मोह का नाश होता है भगवान की कथा से। तो हम लोग कथा में आते हैं, क्योंकि कथा में आने से मोह का नाश हो जाता है। भगवान सुखदेव जी से परीक्षित जी कह रहे हैं, मेरे पास 7 ही दिन है, इसलिए कृपा करके बताइए, जिसके पास 7 ही दिन हो उसका कल्याण कैसे हो? अब परीक्षित जी के लिए तो एक एक क्षण बड़ा मूल्यवान है।
एक एक क्षण वो परीक्षित जी आज अपने इन 7 दिनों का सदुपयोग करना चाह रहे हैं। इसीलिए संत कहते हैं कि अगर अपना कल्याण चाहते हो तो 2 बातों को मत भूलो। 2 बातन को भूल मत, जो चाहसि कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मृत्यु कभी भुलानी नहीं चाहिए। और भागवत ऐसा शास्त्र है जो हमारी मृत्यु को सुंदर बनाता है। जीवन कैसे सुंदर बनेगा इसके लिए राम कथा सुनिए, और मृत्यु कैसे सुंदर होगी इसके लिए भागवत का आश्रय लीजिए, भागवत का अनुष्ठान। जीवन सुंदर बनाना है तो रामचरित्र में सारे सूत्र छिपे हुए हैं, और मृत्यु को महोत्सव बनाना है। परीक्षित जी की मृत्यु महोत्सव बन गई एक सच्चे सदगुरु के जीवन में आ जाने से। अगर हमारे जीवन में भी भागवत का आश्रय हो और एक सच्चा सदगुरु आ जाए तो जीवन के अंतिम क्षण में हमारी मृत्यु भी महोत्सव बन जाएगी, हमारा परम कल्याण हो जाएगा। इसलिए भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं तो 7 ही दिन है, अब 7 दिन में क्या करें। सुखदेव जी कहते हैं राजन सहज हो जाओ। 7 दिन तो बहुत होता है, कल्याण तो 2 घड़ी में हो जाता है। अरे कल्याण तब होगा जब पहले सहज तो हो, चिंता मुक्त तो हो। आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, अपनी बीमारी डॉक्टर को बताइए, और आपकी बीमारी सुन के डॉक्टर कहे अरे बड़ा गंभीर मामला है, तो बचना होगा तो और प्राण जल्दी निकल जाएगा। और डॉक्टर अगर गंभीर बीमारी को भी देख के कह दे ठीक है पर कोई चिंता की बात नहीं है, परहेज करो सब ठीक हो जाएगा, तो आधी बीमारी तो डॉक्टर के कहने से अपने आप ही दूर हो जाती है। इसी प्रकार भगवान सुखदेव जी परीक्षित जी को कह रहे हैं राजन चिंता मत करो, चिंता मुक्त हो जाओ। चिंता न करो राजन 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में ही परलोक प्राप्त होता है। खट्वांग से राजा का कल्याण 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक रहता है। हे राजन चिंता मत करो, कल्याण तो 2 घड़ी में हो जाता है, सहज हो जाओ, ठाकुर जी का नाम लो, अपने आप कल्याण हो जाएगा।